फरिश्तों को दरस देने वाला उस्ताद आखिरकार जन्नत से निकाल दिया गया। आदम की पैदाइश से पहले आसमानों में फरिश्ते और जिन्नात आबाद थे। जिन्नात आग से बने थे और जमीन पर भी रहते थे। इनमें एक मशहूर जिन्न चलीपा और उसकी बीवी तबलीस थे। उनके यहाँ इजाजिल नामी बेटा पैदा हुआ जो बहादुर और इबादत गुजार था। जब जिन्नात जमीन पर फसाद करने लगे तो फरिश्तों को उन्हें खत्म करने का हुक्म मिला। जंग में चलीपा और तबलीस मारे गए। इजाजिल कैद होकर आसमान ले जाया गया। फरिश्तों ने इजाजिल की तरबियत की। वो हजारों साल तक इबादत में लगा रहा। उसकी इबादत इतनी थी कि वो फरिश्तों का उस्ताद और अल्लाह का महबूब बंदा बन गया। मगर उसके दिल में तकब्बुर छिपा रहा जो वक्त आने पर जाहिर हुआ। जब अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया तो फरिश्तों को सजदा का हुक्म दिया। सबने सजदा किया मगर इजाजिल ने इनकार कर दिया। उसने कहा, मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी से है, मैं सजदा नहीं कर सकता। अल्लाह ने फरमाया, निकल जा, तू मरदूद है। उसी लम्हे इजाजिल इब्लीस बन गया और जन्नत से निकाल दिया गया। उसका तकब्बुर और हसद उसकी सबसे बड़ी बर्बादी बने। जो अल्लाह के हुक्म को झटलाता है वो कभी कामयाब नहीं होता। इब्लीस मरदूद है और हमेशा मरदूद ही रहेगा। जब फिरौन मिस्र का राजा था, उसने एक दिन हजरत आसिया के खानदान को अपने महल में दावत दी। दावत के दौरान फिरौन ने हजरत आसिया के वालिद से कहा, मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। मगर हजरत आसिया के वालिद ने इनकार कर दिया। ये सुनकर फिरौन गजबनाक हो गया। उसने कहा, अगर तुमने इनकार किया तो तुम लोग महल से बाहर नहीं जा सकोगे। फिरौन की धमकी सुनकर वो मजबूर हो गए। यूं हजरत आसिया का निकाह फिरौन से कर दिया गया। जब फिरौन उनके कमरे में आया तो हैरान रह गया। उसने देखा हजरत आसिया अल्लाह की इबादत में मशगूल थी। फिरौन उनसे बहुत मोहब्बत करता था, इसलिए वो खामोशी से इंतजार करने लगा। इंतजार करते करते फिरौन सो गया। अल्लाह के हुक्म से जब भी वो करीब जाने की कोशिश करता, हजरत जिब्राइल आकर हजरत आसिया को नींद में डाल देते। यूं फिरौन कभी उनके करीब न जा सका। ये निकाह अल्लाह की हिकमत से हुआ था ताकि हजरत मूसा की परवरिश फिरौन के महल में हो, और आखिरकार वही हुआ। आखिर क्या है ताबूत सकीना जिसे यहूदी आज तक ढूंढ रहे हैं? आखिर क्या है इसके अंदर, और ये ताबूत यहूदियों के हाथों से कैसे निकल गया? ये शमशाद की लकड़ी का एक संदूक था जो सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास था। उनके बाद ये आपकी औलादों के पास से होता हुआ बनी इजराइल के कब्जे में रहा। जब भी बनी इजराइल कोई जंग लड़ते तो इस ताबूत की बरकत से वो ये जंग जीत जाया करते थे। इसे अपने आगे रखकर दुआएं भी मांगा करते थे और उनकी ये दुआएं कबूल भी होती थीं। इस ताबूत में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम का इमामा, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी, तौरात की तख्तियों के कुछ टुकड़े, कुछ मन्न ओ सलवा यानी कुदरती गड़िजा और कुछ नबियों की निशानियां मौजूद थीं। जब बनी इसराइल और हैकले सुलेमानी को भी 2 बार तोड़ा गया तो ये ताबूत भी गायब कर दिया गया, जिसे यहूदी आज तक ढूंढ रहे हैं। एक औरत का इंतकाल हुआ और जनाजा कब्रिस्तान लाया गया। जब कब्र में मैयत रखने लगे तो अचानक एक मोटा, काला और डरावना सांप निकल आया। लोग सहम गए और फौरन कब्र बंद कर दी गई। दूसरी कब्र खोदी गई, वो साफ थी मगर फिर वही सांप निकल आया। अब लोग सच में डर गए और तीसरी कब्र तैयार की गई। जैसे ही मैयत रखने लगे वही सांप दोबारा निकल आया। लोग हैरान थे कि ये सांप पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा। बहस जारी थी कि दफनाए या नहीं, तब सांप कब्र से बाहर आकर बैठ गया। वो ऐसे बैठा था जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। जैसे ही मैयत कब्र में रखी गई, सांप बिजली की तरह लपका। उसने सीधा औरत की जबान को पकड़ लिया। लोग चीखा उठे। सब हैरान थे कि उनकी आंखों के सामने क्या हो रहा है। जनाजे में औरत का शौहर भी मौजूद था। सबकी नजरें उस पर थीं। कुछ लोगों ने हिम्मत करके पूछा, तुम्हारी बीवी ऐसा क्या करती थी? शौहर ने नम आंखों और दर्द भरी आवाज में कहा, वो हमेशा बदजुबानी करती और मुझे गालियां देती थी।